बंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, परमात्मा ने मनुष्य को सांसों की अनमोल पूंजी देकर इस संसार में भेजा है। जो मनुष्य सांसों की इस अनमोल पूंजी से सच्ची वस्तु नाम और भक्ति का सौदा खरीद करते हैं, वही परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप उनका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इसके विपरीत जो श्वासों की इस पूंजी को झूठी वस्तुएं, माया के सामान और इंद्रियों के भोग आदि प्राप्त करने में ही व्यय कर देते हैं, वे यहाँ भी दुखी और अशांत रहते हैं तथा परमात्मा के धाम में भी उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इस प्रकार उनका मानुष जीवन अकारस चला जाता है। एक जौहरी के 2 लड़के थे। एक बार उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और बराबर बराबर धन देकर के कहा कि तुम दोनों परदेश में जाओ और इस पूंजी से कोई लाभदायक वस्तु खरीद करके ले आओ। दोनों लड़कों ने अलग अलग जगह जाने का निश्चय किया। एक कोलकाता गया और दूसरा मुंबई जा पहुंचा। जो लड़का कोलकाता पहुंचा उसने क्या किया कि रात्रि को विश्राम करके दूसरे दिन से वहाँ के जौहरियों की दुकान पर जाना आरंभ कर दिया। जिस जौहरी की दुकान पर वो जाता, अपना परिचय देकर हीरे रत्न आदि खरीदने की इच्छा प्रकट करता। इस प्रकार कई दिन तक घूम फिरकर उसने कुछ रत्न खरीदे और घर वापस लौट आया। उसके द्वारा लाए गए रत्न देखकर उसका पिता बहुत ही खुश हुआ। उधर दूसरे लड़के ने मुंबई पहुंचकर क्या किया, उसने भी विश्राम किया और फिर ये सोचकर बाजार के लिए निकला कि पिता के कहे अनुसार कोई ऐसी वस्तु खरीद की जाए जो उपयोगी और लाभदायक हो। एक बाजार में एक स्थान पर कौड़ियों का बहुत सा ढेर लगा हुआ था और पास खड़ा व्यक्ति उन्हें बेचने के लिए जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था। लड़के ने उनका भाव पूछा। मूल्य ज्ञात होने पर वो मन ही मन सोचने लगा कि ये तो बहुत ही लाभदायक सौदा है। मेरे पास जो धन है उसमें हीरे तो शायद 1-2 ही आएंगे, जबकि इन कौड़ियों से तो 2-4 ट्रक भर जाएंगे और रकम भी कम लगेगी। फिर हमारी तरफ कौड़ियाँ होती भी नहीं, अतः इन्हें बेचकर अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। ये सोचकर उसने सारी कौड़ियाँ खरीद लीं और 2 ट्रकों में भरवा कर घर ले आया। जौहरी ने जब देखा कि वो हीरे जवाहरात की जगह पर कौड़ियाँ ले आया है तो वो उस पर बहुत रुष्ट हुआ और उसे खूब डांट फटकार भी लगाई और कहा कि ये तुम क्या बेकार की चीज़ ले आए हो? क्या मैंने इसीलिए तुम्हें धन देकर बाहर भेजा था कि तुम हीरे जवाहरात लाने की बजाय कौड़ियों का अंबार ले आओ? इन कौड़ियों का क्या होगा? अब सड़क पर बैठकर इन्हें जीवन भर बेचते रहो। इस प्रकार जब पिता ने उसे खूब डांटा फटकारा तब उसे होश आया कि उसने ये क्या किया। हीरे खरीदने की बजाय कौड़ियाँ खरीद करने में अपनी सारी पूंजी गंवा दी। अपने किए पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। प्यारे सज्जनों, इस बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु के लिए बहुत विचार करने की सामग्री है। संसार में आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बाजार में कोई वस्तु खरीद करने के लिए जाता है, नकली, खोटी और निम्न श्रेणी के माल को जो किसी काम का नहीं होता वो कभी नहीं खरीदता। यदि कोई अच्छा दाम देकर नकली और बेकार चीज़ खरीद करके ले जाए तो ऐसे आदमी को कोई समझदार नहीं कहेगा।
संतों महापुरुषों के वचनों के अनुसार ये संसार भी एक बाजार के समान है। इस संसार रूपी बाजार में सत्य, नित्य और उच्च कोटि की लाभदायक वस्तु भी उपलब्ध है, असत्य, अनित्य और निकृष्ट वस्तुएं भी उपलब्ध हैं। दोनों प्रकार की वस्तुएं यहाँ प्राप्त की जा सकती हैं। परमपिता परमात्मा ने इस संसार रूपी बाजार में मनुष्य को सांसों की अनमोल पूंजी देकर सच्चा और खरा सौदा करने के लिए भेजा। अब जो बुद्धिमान और विचारवान हैं, महापुरुषों की पावन संगत के प्रताप से जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि प्राप्त हो गई है, वे संसार में आकर सदैव खरा सौदा ही खरीदते हैं, अर्थात सच्ची, खरी और उपयोगी वस्तु प्राप्त करने का यत्न करते हैं। जबकि विचारहीन व्यक्ति झूठी, खरी और निरर्थक वस्तुओं के इच्छुक बने रहते हैं। ये संसार हाट बनिए का, सब जग सौदे आया, चातुर माल चौगुना कीन्हा, मूर्ख मूल गंवाया। सच्ची और खरी वस्तु कौन सी है तथा झूठी और खोटी वस्तु कौन सी, इसका निर्णय महापुरुष करते हुए फरमाते हैं कि सच्ची वस्तु वो है जो शाश्वत हो, स्थायी हो, जबकि झूठी वस्तु वो है जो अनित्य और अस्थायी हो तथा पल पल परिवर्तनशील हो। संसार की जितनी भी रचना है सब काल की रचना है, इसीलिए संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य, अस्थायी और परिवर्तनशील है। यही कारण है कि संसार की समस्त रचना को संतों महापुरुषों ने स्वप्नवत बतलाया। जैसे स्वप्न में जरा से भी सत्यता नहीं होती, उनमें जो कुछ भी मनुष्य देखता है सब अस्थायी होता है और मात्र स्वप्न काल तक ही सीमित रहता है। आँख खुलते ही स्वप्न की सब रचना नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार संसार की रचना भी असत और मिथ्या है, क्योंकि संसार के किसी भी पदार्थ को नित्यता और स्थायित्व प्राप्त नहीं है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु नश्वर, अस्थायी और क्षणभंगुर है। सांसारिक पदार्थ, धन संपदा, शरीर, इंद्रियों के भोग आदि जितने भी हैं सब अनित्य और अस्थायी हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं तथा यहाँ से जाते समय साथ भी नहीं जाते। इसीलिए संतों महापुरुषों ने इन्हें नकली और खोटा माल कहा है। इसके विपरीत परमात्मा का नाम, परमात्मा की भक्ति जो कि नित्य है, शाश्वत है और स्थायी वस्तु है तथा यहाँ से जाते समय ये परलोक में भी साथ जाती है, उसे महापुरुषों ने सच्ची, खरी और उत्तम वस्तु कहा। कबीर आदि साखिए, कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, श्रुति शब्द पहचान। विचार करो कि श्वासों की अनमोल पूंजी बे करके मनुष्य संसार के बाजार से क्या खरीद रहा है? क्या वह सच्ची, खरी और उपयोगी वस्तु प्राप्त करने का यत्न कर रहा है जो लोक परलोक में उसके लिए लाभदायक हो और उसके काम आए? जौहरी के दूसरी लड़की की तरह खोटी और निरर्थक वस्तुओं को तो नहीं खरीद रहा। परमपिता परमात्मा ने उसे सांसों की अनमोल पूंजी देकर इस संसार में भेजा है। अब वह उसके अपने ऊपर निर्भर करता है, वो चाहे जिस प्रकार का सौदा करे, चाहे खोटी, निरर्थक और सारहीन वस्तुएं खरीदे अथवा उपयोगी और लाभदायक वस्तुएं। ये समझ मनुष्य को तभी आती है जब उन्हें महापुरुषों की पावन संगत प्राप्त होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भाग्यशाली हैं वे सभी गुरुमुख जन जिन्हें समय के पूर्ण महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त है और जो उनके पथ प्रदर्शन में नाम भक्ति का सच्चा सौदा खरीद कर रहे हैं। यही कल्याणकारी मार्ग है और इसी पर चलकर वे अपना मानव जन्म सफल कर लेते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं।